Hello dear students. Standard 9, chapter number 10, circles, exercise number 10.4, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रूव वाले क्वेश्चन जो भी है वो कोई भी करने नहीं है हमें. ओनली वी नीड टू डू दिस सम ऑफ कैलकुलेशंस वाले सम्स हमें करने हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of a radius 5 meter drawn in a park. ओके, 5 मीटर का जो सर्कल है उसमें रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ये पॉइंट रेशमा के लिए डिनोट किया है, ये पॉइंट सलमा के लिए डिनोट किया है और ये पॉइंट मैंने मनदीप के लिए डिनोट किया है. बराबर. एंड ये यहाँ पे O है, वो सेंटर है. रेडियस कितनी है ये सर्कल की? 5 सेंटीमीटर है. बराबर, 5 सेंटीमीटर रेडियस है. तो O से लेके R 5 सेंटीमीटर. सबसे पहले तो हमें क्या करना है, रेशमा टू सलमा ज्वाइन कर देना है, सलमा टू मंडीप, बराबर, उसको ज्वाइन करना है. और यहाँ पे सेंटर से R और M को दोनों को ज्वाइंट कर देना है. बराबर. तो OR यहाँ पे OM 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. बराबर ना. अब देखो, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा. रेशमा सलमा को बॉल फेंक रही है. सलमा टू मनदीप, सलमा मनदीप को बॉल फेंक रही है. मनदीप टू रेशमा, बराबर, मनदीप टू रेशमा, ऐसे वो लोग खेल रहे हैं. इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 है. सलमा टू मनदीप 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. बराबर ना. तो देखो, सबसे पहले इन ट्राइंगल ORL, ये ट्राइंगल बनाए लेंगे डियर स्टूडेंट्स, ORL. ओके, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ पे L जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है. OR स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर OL के स्क्वायर प्लस RL के स्क्वायर के जितना होगा, OL स्क्वायर प्लस RL के स्क्वायर जितना होगा. बराबर. तो यहाँ पे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले तो यहाँ पे RL कितना होगा वो आपको जानना जरूरी है. L जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमने मिड पॉइंट लिया है ये RS का. तो टोटल 6 सेंटीमीटर है तो इतना हाफ होगा, मतलब कि 3 सेंटीमीटर होगा. सो RL की वैल्यू यहाँ पे हमें मिली 3 सेंटीमीटर, राइट. सो OL स्क्वायर प्लस RL की वैल्यू हमें मिली 3 सेंटीमीटर. तो 3 का स्क्वायर, बराबर. सो 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर इस साइड जाएगा तो -3 स्क्वायर मतलब कि 9 होगा, इज इक्वल टू OL स्क्वायर. देयरफॉर 16 इज इक्वल टू OL स्क्वायर. सो OL हमें कितना मिलेगा, 4 सेंटीमीटर. यहाँ पे मीटर में सब गिवन है तो हम मीटर लिखेंगे, 4 मीटर. ओके, सो यहाँ पे हमें OL मिल चुका है. तो ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स. अभी सबसे पहले तो यहाँ पे ट्राइंगल ORS, ट्राइंगल ORS, ट्राइंगल ORS के लिए एरिया कितना होगा, 1/2 बेस है यहाँ पे RS, बेस है यहाँ पे RS और हाइट है यहाँ पे OL. RS मल्टीप्लाई बाय OL, RS मल्टीप्लाई बाय OL. सो 1/2 RS की वैल्यू है 6, OL की वैल्यू है यहाँ पे हमने फाइंड की 4. बराबर ना. तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 4 जा 12 हुआ. तो 12 मीटर स्क्वायर एरिया हमारा मिलेगा, 12 मीटर स्क्वायर, राइट. एरिया हमारा क्या मिलेगा, 12 मीटर स्क्वायर. सो एरिया हमें मिल गया. तो वो एरिया को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं. देखो, ये ट्राइंगल है ORS,
उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बेस है ओ एस और हाइट है के आर, तो बेस इंटू हाइट मतलब कि ओ एस मल्टीप्लाई बाई के आर बराबर 1/2 ओ एस मल्टीप्लाई बाई के आर, और वो हमें एरिया कितना है 12 दिया हुआ है 1/2। अब देखो ओ एस मतलब क्या होगा, ओ से लेके एस, तो ये सेंटर है और ये सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट पर्टिकुलर एस है, तो वो दोनों का डिस्टेंस कितना होगा 5 होगा 5, तो 5 के आर कितना होगा वो हमें पता नहीं है बराबर, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके 5 है मल्टीप्लीकेशन में, इस साइड जाएगा तो डिवीजन में, सो ये हमें मिला के आर या फिर आर के, ओके के आर या फिर आर के। तो देखो 12 टू 24 डिवाइड बाई 5, 24 डिवाइड बाई 5 कितना होगा 24 डिवाइड बाई 5, हम डिवीजन करेंगे तो 4.8 सेंटीमीटर आंसर आएगा, कितना आएगा 4.8 सेंटीमीटर आंसर आएगा। देखो 24 डिवाइड बाई 5, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 4 कैरी, 4 से नहीं चलेगा तो यहाँ पे एक 0 रखेंगे, इसके लिए यहाँ पे पॉइंट आएगा, 4 8 ज़ा 40, ओके सो 4.8 हमारा आंसर होगा यहाँ पे के आर। सो आर एम कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय के आर, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4.8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4.8 इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइड बाय 10 बराबर, पॉइंट के पीछे एक डिजिट है तो एक 0 लगाएंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 48 कितना होगा, यस 96 डिवाइड बाय 10, 96 डिवाइड बाय 10, ये 0 कट होगा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, मतलब कि आर एम की वैल्यू हमारी मिलेगी 9.6 मीटर, 9.6 मीटर, ओके मतलब कि आर से लेके एम, रेशमा से लेके मनदीप तक का डिस्टेंस होगा 9.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, a circular park of radius 20 meter is situated in a colony। सर्कुलर पार्क है 20 मीटर रेडियस का, 3 boys अंकुर, Sayyad and David are sitting at an equal distance on its boundary, each having a toy telephone, okay, in his hand, and to talk with each other. Find the length of the sitting string of each phone. So यहाँ पे टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड, ओके आर सिटिंग इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, बाउंड्री पे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, ओके ईच हैविंग टॉय टेलीफोन, सबके पास टॉय टेलीफोन है, जैसे कि एस से लेके ए से लेके डी एंड एस से लेके डी तक, ओके उस तरह से, इन हिज हैंड टू टॉक विथ ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की हमें लेंथ फाइंड करनी है, मतलब कि यहाँ से एस से डी भी फाइंड कर सकते हैं हम, अदरवाइज ए से एस भी फाइंड कर सकते हैं या फिर ए से डी भी फाइंड कर सकते हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, बिकॉज ए से लेके एस, ए से लेके डी और ए से लेके डी और डी से लेके एस, तीनों डिस्टेंस सेम है, ए एस इज इक्वल टू ए डी है, इज इक्वल टू सी डी है। ट्राइंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल triangle, okay ASD is an equilateral triangle in which, equilateral triangle है जिसके अंदर जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो उसका एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ASD इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, ओके सो √3/4 साइड स्क्वायर, यस सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, एरिया जो होता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है, ओके सो √3/4, सपोज यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम
इसको x कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? x। इतने को हम x कंसिडर करते हैं और इस इतने को भी सेम वे से x होगा, बिकॉज ये SM इज इक्वल टू MD है। ओके, सो बोथ डिस्टेंस आर सेम, x और x होगा, सो x स्क्वायर आएगा। कितना है x और x? 2x, सो 2x का स्क्वायर होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो √3/4 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, 4 कैंसिल हो जाएंगे, सो √3x², √3x² होगा, √3x² हमारा आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब ट्राइंगल AHD हमने फाइंड किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, O से लेके OHD एक ट्राइंगल बना है, OHD। ओके, दूसरा ट्राइंगल बन रहा है हमारा OMS। क्या बन रहा है? OMS। ओके, सो सपोज इन हम ये ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं OSM, ट्राइंगल OSM। इन ट्राइंगल OSM, OS² इज इक्वल टू OM² इज इक्वल टू SM², राइट? सो OS² कितना है? 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM² हमें पता नहीं है, SM² है x का स्क्वायर। सो 20 का स्क्वायर होगा 400, x² इस साइड आएगा तो -x² इज इक्वल टू OM²। Therefore OM is equal to what? √400 minus x², √400 minus x²। सो ये हमें मिलेगा OM। क्या मिला डियर स्टूडेंट्स? OM। ओके, अब यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना हो OHD का एरिया, area of triangle OHD is equal to what? 1/2 into bracket HD multiply by OM। अब HD की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स? यस, HD की वैल्यू कितनी है? 2x है, 1/2 2x। OM की वैल्यू कितनी है? तो OM की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, √400 माइनस x², √400 माइनस x², वो हमने फाइंड किया क्या? OM की वैल्यू। तो ये हमें पूरा एरिया मिला OHD का। बट यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स OHD जितना है उतना ही एरिया ASO का होगा, उतना ही एरिया AOD का होगा, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AHD, एरिया ऑफ ट्राइंगल AHD मतलब पूरा एक ट्राइंगल है, उसका एरिया कितना होगा? ये सभी का एरिया सेम है। टोटल एक ट्राइंगल के अंदर 1 2 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, बराबर। तीनों का एरिया सेम है, तो AHD का एरिया 3 मल्टीप्लाई बाय OHD का एरिया हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ OHD। ओके, सो AHD का एरिया कितना है? √3x² इज इक्वल टू व्हाट? 3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ OHD हमें दिया है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x। OHD का एरिया हमें पता है, ये हम लिख देंगे, ये वाला। ओके, क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय √400 माइनस x², बराबर। 2 कैंसिल हो जाएगा, √3x² इज इक्वल टू 3x मल्टीप्लाई बाय 400 माइनस x²। सो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो √3x² उसका स्क्वायर करेंगे
इज इक्वल टू 3x अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे, बराबर ना। तो √3 का होगा 3, एक्स के स्क्वायर का होगा, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर का होगा 2 टू 4, एक्स 3 रेज टू 4, बराबर ना। और यहाँ पे एक काम दूसरा आप कर सकते हो, ये एक एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स के साथ कैंसिल कर सकते हो, बराबर। तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा। तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, और ये रूट में है तो रूट निकल जाएगा, 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो 3x स्क्वायर 9 फोजा कितना होगा, 3600 माइनस 9x स्क्वायर, बराबर ना। माइनस 9x स्क्वायर इस साइड गया तो प्लस 9x स्क्वायर होगा। सो प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। सो टोटल होगा 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 3600 डिवाइड बाई 12। ओके, थ्री 300 आंसर आएगा। अब 300 जो है उसका स्क्वायर रूट लेना होगा हमें, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आएगा। तो कितना होगा, 300 को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 3, बराबर ना। तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, 3 का होता है √3, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10√3 मीटर। कितनी होगी, 10√3 मीटर। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। स्ट्रिंग की लेंथ मतलब कि एस से लेके डी तक हमें उतना मिल गया, एक्स मिल गया, तो उसका डबल करेंगे तो एच डी मिल जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट एच डी इज इक्वल टू 2x, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10√3, इट मीन्स 20√3। 20√3 हमें आंसर मिलेगा एच डी का। ओके, 20√3 हमें आंसर मिलेगा एच डी का।